नमस्ते किसान भाई और बहनों। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। एक सवाल जो हर किसान के मन में है, मेरे खाते में पीक बीमा के पैसे कब आएंगे और सच में 17,000 रुपये मिलेंगे या नहीं। आज के वीडियो में हम इसी सवाल का पूरा सच आपके सामने रखेंगे, बिना किसी लपेट के, बिल्कुल सीधा और साफ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि बीच में छोड़ा तो सबसे जरूरी जानकारी छूट जाएगी। सेगमेंट पहला, 17,000 रुपये सच या झूठ। भाइयों, सबसे पहले बात करते हो 17,000 रुपये प्रति हेक्टर के दावे की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा था कि जिन किसानों को भारी नुकसान हुआ है उन्हें 17,000 से 17,500 रुपये प्रति हेक्टर तक मिल सकते हैं। सुनकर खुश हो गए ना? लेकिन जमीनी हकीकत थोड़ी अलग है। सूत्रों के अनुसार पीक कटाई प्रयोग यानी सीसीए और सैटेलाइट डेटा के आधार पर यह पाया गया है कि अधिकांश मंडल में औसत उत्पादकता इतनी कम नहीं हुई जितनी 17,000 रुपये के मुआवजे के लिए जरूरी होती है। मतलब साफ है कि कुछ चुनिंदा मंडलों में ही ये राशि मिल सकती है, लेकिन ज्यादातर जगहों पर ये रकम पिछले साल से भी कम रहने के आसार है। इसलिए भाइयों, अभी से मन को तैयार रखिए कि सही जानकारी के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। सेगमेंट टू, मुआवजा कैसे तय होता है। अब समझते हैं एक बहुत जरूरी बात, आपका मुआवजा कैसे तय होता है। इस साल एक बड़ा बदलाव हुआ है। पहले कुछ मामलों में व्यक्तिगत नुकसान देखा जाता था, लेकिन अब मुआवजा मिलेगा मंडल स्तर के औसत नुकसान के आधार पर। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके खेत में 100% नुकसान हुआ है, आपकी पूरी फसल बर्बाद हो गई, लेकिन आपके पूरे मंडल में सरकारी डेटा के अनुसार औसत नुकसान सिर्फ 20 से 30% दिखाया गया है। तो आपको पैसा मिलेगा उस 20 से 30% औसत के हिसाब से, न कि आपके 100% नुकसान के हिसाब से। यही कारण है कि कई किसान भाई निराश हो जाते हैं जब उनके खाते में उम्मीद से बहुत कम पैसा आता है। इसलिए अपने मंडल का सीसी डेटा जरूर चेक करें। सेगमेंट तीन, पैसा क्यों नहीं आया अब तक। और अब जो सवाल तो सबसे पूछा जा रहा है, जनवरी में पैसा आने वाला था, फरवरी भी आधा बीत गया, फिर भी खाता खाली क्यों है। भाइयों, इसकी वजह है तकनीकी खराबी। राज्य सरकार का कहना है कि उन्होंने अपना हिस्सा और सारा डेटा दिसंबर में ही केंद्र सरकार को भेज दिया था, लेकिन केंद्र सरकार के ऑनलाइन पोर्टल पर टेक्निकल ग्लिच आने की वजह से डेटा अपलोड नहीं हो पाया। अच्छी खबर यह है कि अब पोर्टल की समस्या सुलझ गई है। राज्य कृषि विभाग ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर जल्द से जल्द भुगतान करने का अनुरोध किया है। उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में पैसा खाते में जमा होना शुरू हो जाएगा। तो थोड़ा और सब्र रखिए, पैसा आएगा। सेगमेंट चौथा, 1 रुपये पीक बीमा योजना बंद हो गई तो आगे क्या होगा। भाइयों, अब बात करते हैं एक बड़े बदलाव की। महाराष्ट्र सरकार ने 1 रुपये पीक बीमा योजना को बंद करने का फैसला लिया है। क्यों बंद हुई? 2023 में एक बड़ा घोटाला सामने आया है। आवेदनों की संख्या तो बढ़ी, लेकिन उनमें 8 लाख से ज्यादा फर्जी दावे पाए गए। कई लोगों ने सरकारी जमीन पर या दूसरों की जमीन पर फर्जी कागजात लगाकर आवेदन कर दिया। इससे असली किसानों का हक मारा गया था। अब आगे क्या होगा? सरकार वापस पुरानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर आ रही है। इसमें प्रीमियम देना होगा। खरीफ फसलों के लिए 2%, रबी फसलों के लिए 1.5% और नकदी फसलों के लिए 5%। एक जरूरी चेतावनी, करीब 1,75,000 किसानों को गलत जानकारी देने के कारण अयोग्य घोषित करने की प्रक्रिया चल रही है। इसमें सोलापुर जिला सबसे ऊपर है। चलिए, इसलिए भाइयों, अपने दस्तावेज सही रखिए, किसी के बहकावे में न आए और हमेशा सच्ची जानकारी के साथ आवेदन करें। सेगमेंट 5, स्टेटस कैसे चेक करें। चलिए अब बात करते हैं अपना आवेदन स्टेटस कैसे चेक करें। ये बिल्कुल आसान है। पहली स्टेप, अपने मोबाइल में जाए, pmfby.gov.in वेबसाइट खोलें। होम पेज पर एप्लीकेशन स्टेटस ऑप्शन पर क्लिक करें। स्टेप 3, अपना रसीद नंबर एंड रिसिप्ट नंबर डालें। और स्टेप 4, आपका पूरा स्टेटस स्क्रीन पर आ जाएगा। आवेदन स्वीकृत हुआ है कि नहीं, कितना मुआवजा मिलेगा, सब कुछ। अगर अगले हफ्ते तक भी पैसे नहीं आते हैं तो आप अपने नजदीकी कृषि विभाग कार्यालय या बैंक का शाखा में जाकर जानकारी ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो का सारांश ये रहा। पहला, 17,000 रुपये सभी को नहीं मिलेंगे, यह आपके मंडल की औसत उत्पादकता पर निर्भर है। दूसरा, पोर्टल की समस्या सुलझ गई है, जल्द ही पैसे खाते में आ जाएगा। तीसरा, 1 रुपये योजना बंद हो रही है और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वापस आ रही है, तो तैयार रहिए। चौथा, pmfby.gov.in पर अपना स्टेटस जरूर चेक करें। भाइयों, खेती की राह आसान नहीं है, लेकिन सही जानकारी से आप हमेशा आगे रहेंगे। अगर ये वीडियो आपके काम आई तो लाइक करें, शेयर करें अपने किसान भाइयों के साथ, ताकि ये जानकारी हर किसान तक पहुंचे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।